रामेश्वरी यज्ञ के लिए हमारा निवेदन को स्वीकार कीजिएगा। आप महामुनि विश्वामित्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखन लाल जी को लेकर के जाते हैं दंडक वन की ओर। रास्ते में रास्ते में दंडक वन में तारका रहती है। तारका दंडक वन में जिसका आतंक फैला रहता है उसी स्थान पर लेकर के जाते हैं महामुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और लखन लाल जी को। ऋषिराज, यह कौन सा स्थान है? बेटा, यहाँ भयंकर वन राक्षसों का स्थान है। यहाँ ताड़का नामक भयंकर राक्षसी निवास करती है, जिसके कारण ऋषि समाज बड़ा कष्ट सहती है। इसका क्या वृत्तांत है ऋषिराज? हे राम,
सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी का तप करके संतान प्राप्ति का वरदान पाया और उसके घर ताड़का का जन्म हुआ। कन्या के विवाह योग हो जाने पर सुकेतु यक्ष ने उसका विवाह जम्बासुर से करा दिया और कालांतर में उसे मारीच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ समय पश्चात कपिल मुनि ने सुकेतु यक्ष के किसी दुराचार पर क्रोधित होकर उसे भस्म कर दिया। उस पर यह दुष्ट ताड़का अपने पुत्र मारीच सहित मुनि को मारने दौड़ी। तब मुनि ने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। उस समय से यह पापिनी यहाँ निवास करती है, जिसके कारण ऋषि समाज बड़ा कष्ट सहती है। सत्य कहते हैं ऋषिराज, मुनियों को सताने वाले का फल ऐसा ही होता है। बेटा लक्ष्मण, जाओ और उसे अब जगाओ। लखनलाल जी को आदेश देते हैं महामुनि विश्वामित्र जी कि जाओ इसे जाकर के समझाओ। जो स्त्री गौ ब्राह्मण और संतों के लिए दुखदायी है, उसे मारने में दोष नहीं बल्कि बड़ाई है। जैसी आज्ञा मुनिराज। प्रवीण कहार। किसने 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 मुझे कच्ची नींद से जगाया है? लगता है उसका काल आया है। आज अचानक इस जंगल में घोर अंधेरा छाया है। ऋषि मुनियों को खा खा कर हड्डी का ढेर मचाया है। अरे कच्चे को खाऊं या बच्चे को खाऊं? अरे कच्चे को खाऊं या पक्के को खाऊं? मैं तो बुड्ढे की चटनी बना कर खाऊं। ककड़ी ना खाओ और मूली ना खाओ। अरे ककड़ी ना खाओ और मूली ना खाओ। मैं तो बुड्ढे की चटनी बना कर खाओ। अरे कच्चे को खाओ या
क्यों रे बुड्ढे विश्वामित्र, तो फिर आ गया और या क्या? आज तो अपने साथ नरम नरम गाजर मूली लेकर आया है। आज तो खाने में बड़ा ही आनंद आएगा। आज तो अपनी प्रचंड भूख मिटाऊंगी इन दो बालकों को खाकर। ये निश्चरी क्या बकती है? मैं छत्री कुल का जाया हूँ, मृग्या करने को इस वर में कर में दंड चढ़ाया हूँ। उन ऋषियों में जान मत मुझको, जिन जिनको तूने खाया है। निश्चय ही मारूंगा आद तुझे, ब्रह्मा ने उपजाया है। विप्र संतों को पापिन सताया बहुत, विप्र संतों को सताया बहुत। सब ऋषि तेरे भय से है व्याकुल विकल। तुझे क्षण में पठाता हूँ यम के भवन, तुझे क्षण में पठाता हूँ यम के भवन। खोले नैनों के लक्षण मृत्यु तेरे ही सर पे रही नाच कर रे, मृत्यु तेरे ही रही नाच कर। जिससे बुद्धि ये तेरी बिगड़ी सकल। क्या कुटिल राक्षसी तू हमें खाएगी, क्या कुटिल राक्षसी तू हमें खाएगी। हमको दिखे नहीं है तुम्हारी कुशल। चल चल, अब क्या बातें ही बनाते रहेगा या अपना युद्ध भी दिखलाएगा? चल महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कालका से युद्ध करने के लिए जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक ही बार से तारका का वध किया और 3 जान करके उसे निज पद दिया। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सुकेतु यक्ष की पुत्री जम्बासुर की पत्नी तारका का वध क्वार की कृष्ण पालवा को किया। तब मुनीश्वर श्रेष्ठ ने अपने नाथ को पहचाना। इससे ये ज्ञात होता है कि पहले श्री रघुनाथ जी को ईश्वर जानने में कुछ संदेह हुआ था। धन्यवाद। लो बेटा, आश्रम आ गया। पहले कुछ कंदमूल फल खा लो, फिर हम तुम्हें विद्या सिखाएंगे। ऋषिराज, अभी खान पान की इच्छा नहीं है, पहले हमें कुछ विद्या ही सिखाइए। अच्छा तो ठीक है।
महामुनि विश्वामित्र जी मरदा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लखन लाल जी को विद्या सिखाने लगे। लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या सिखाई जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। देखो बेटा, राम लक्ष्मण, यहाँ योगासन है। और यहाँ प्राणायाम करने की विधि है, तुम भी करो। योग क्रिया करके बताते हैं महामुनि विश्वामित्र जी। और यहाँ बला अति बला नामक विद्या है। लक्ष्मण, इस विद्या की तुम्हें अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। इसका तुम निरंतर अभ्यास करते रहना। अच्छा, अब हम तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाते हैं। विद्या निधि को विद्या सिखा रहे हैं। अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या प्रभु को भेंट करते हैं महामुनि विश्वामित्र जी। देखो, यहाँ बाण, यहाँ अग्नि बाण है, ग्रहण करो। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उससे आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। और यहाँ पवन बाण है। अच्छा, अब हम तुम्हें महादेव जी की दी हुई दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। ये सारे अस्त्र प्रभु को लीला पूर्ण करने के लिए देते हैं। इसका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत है। इसका निरंतर अभ्यास करते रहना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, अब आप यज्ञ कीजिए और यज्ञ की समस्त रक्षा का भार हम पर सौंप दीजिए। हम आपके यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि आप निसंदेह किसी भी प्रकार की शंका किए बिना आप यज्ञ और तप योग करिए। हम आपकी सेवा में रत हैं। महामुनि विश्वामित्र जी योग तप सिद्धपीठ आश्रम में कर रहे हैं। इधर दंडक वन में मारीच और सुभाव अपनी मां ताड़का की खोज में निकल पड़ते हैं कि क्या कारण है। कुछ खबर नहीं मिल पाई। इधर सिद्धपीठ आश्रम जहां पर मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखनलाल जी अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके
सेवा में लीन। जब गुरु की कृपा होती है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी शून्य के समान हो जाती है। मारीच और सुभाव ने अपनी मां ताड़का का शव को देखा, अति क्रोधित होते दंडक वन की ओर जाते कि किसने यह अपराध किया। जहां तक इनका साम्राज्य रहता है उतने साम्राज्य में कोई भी योग और तप नहीं कर सकते। आतंक मचा के रखा था मारीच और सुभाव ने। कौन है जिसने मेरी 60,000 हाथियों का बल रखने वाली मेरी माता की हत्या की है? कायर, बाहर निकल! मारीच आया है, तेरा काल आया है। बड़ा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं प्रकट होते हैं। यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो जान तेरा काल आया। नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, मेरी 60,000 हाथियों का बल रखने वाली मेरी माता की हत्या कैसे की? जरूर वहां दूसरे बुड्ढे का छल किया होगा। तुझे भी वही फल छकाता हूँ जहाँ तेरी माता गई है, तुझे भी वही पहुँचाता हूँ। ओ दूध मुहे बच्चे, मारीच हूं मैं मारीच। एक स्त्री को मारकर उछल रहा रणबीच, बचकर जाएगा कहाँ? आ पहुंचा मारीच, आ पहुंचा मारीच। संभल कर कदम बढ़ाना, नामुमकिन है तेरा यहाँ से जीवित बचकर जाना। हम क्षत्रिय कुल के बालक हैं, हम नहीं किसी से डरते हैं। फिर काल भी सम्मुख आ जाए उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। काल, काल मुझे छेदे, मुझे बेदे, नहीं तेरे तीर में शक्ति। पकड़ने की, जकड़ने की, नहीं जंजीर में शक्ति। नहीं है शक्ति नाग की, मुझको टक्कर सुनाने की। नहीं है शक्ति आग की, मुझे जिंदा जलाने की। जमाने में नहीं शक्ति, मुझे नीचा दिखाने की। नीर में नहीं शक्ति, मुझे जिंदा डुबाने की। तुझ में कितनी शक्ति है उसका बोध तुझे कुछ क्षणों में ही हो जाएगा। हुआ ना राजा समर में, क्या तुझे अभिमान है? देख लेंगे दोनों में कौन कितना बलवान है। चला चल। पहले मेरे सैनिकों से निपट ले। सैनिकों टूट पड़ो। भ्राताश्री, इन सैनिकों से मुझे निपटने दीजिए। मरा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राक्षसी सेना को वध करने के लिए लखनलाल जी को पहुंचाते हैं। लखनलाल जी के द्वारा सारी सेना का वध किया जाता है।
बालक। चला होश कर क्या देखता है, बाल तेरे सामने आ गया मारीच बनकर, काल तेरे सामने। फिर मारीच रण क्षेत्र में आता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रत्यंच पे बिना फल का बाण लेते हैं। प्रभु समझ गए लीला कर रहे हैं। प्रभु प्रत्यंच पे बिना फल का बाण लिया, प्रभु ने संघार किया, जिससे मारीच 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार लंका में 400 कोस पर जा गिरा। प्रभु जानते हैं कि कब किससे कौन सा काम लेना है। पूरे रामचरितमानस पूरे प्रभु की लीला में मात्र 2 बार बिना फर के बाण चले हैं। एक इस प्रसंग में, एक आगे प्रसंग आएगा तब हम आपको बताएंगे। संभल संभल, इतना ना उछल, भाई मारीच को मारकर आपे से ना निकल, भूल जाएगा चलाना। एक समय में तीर का हाथ पड़ गया है इस स्वभाव वीर का। जो हुआ क्या महाराज, इस बच्चे के लिए तो मैं अकेला ही काफी, तो इसमें आपकी क्या जरूरत। चला अपना पराक्रम दिखा। सारी राक्षसी सेना का वध किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करके लखनलाल जी ने इधर सुबाहु रण क्षेत्र में आता है। सुन सुबाहु, जो हुआ मारीच का होगा वही तेरा भी हाल। देख मेरा बाण अब आता है बन के तेरा काल। समुंदर कहती है नदियों से, नदी कहती है समुंदर से कि जमीन पर रहना छोड़ दे, और नन्हा सा वाला कहता है शेर से जंगल पर रहना छोड़ दे। चला दो हाथ दे, दो हाथ दिखा। चल सुबाहु से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रण क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने प्रत्यंच पे अग्निबाण संधान किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सुबाहु का वध अग्निबाण से किया। प्रभु सिद्धपीठ आश्रम में महामुनि विश्वामित्र के पास पहुंच करके प्रणाम करते हैं। धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। आज मेरी विद्या सफल हुई।